एडवर्ब्स का क्वेश्चन नंबर 71 है। नोबडी हैज एवर लिसन टू मी सो अटेंटिव। अटेंटिव जो वर्ड है ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। और एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या कनेक्ट करना पड़ता है? एलवाई। तो इसमें अटेंटिव में क्या करना पड़ेगा? अटेंटिवली। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें जो एरर थी वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की थी, तो नोबडी हैज एवर लिसन टू मी सो अटेंटिवली, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, I learned to adapt quickly to now schools because we moved to new place quite frequent। तो frequent ये एक तरीके का एडवर्ब है, क्योंकि ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। I learned to adapt quickly to now school because we moved to a new place। हम मूव कर रहे हैं कहाँ पे? एक नए प्लेस में। क्वाइट फ्रीक्वेंटली, क्वाइट फ्रीक्वेंटली, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स आपके कहलाते हैं एडवर्ब, और एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या कनेक्ट करना पड़ता है? एलवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो दैट ही वांटेड टू गो। मैं जानती हूँ कि वो जाना चाहता है कहाँ पे? होम, और जल्द से जल्द। तो ये जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, ही वांटेड, वो चाहता है जाना, कहाँ जाना? घर को। तो यहाँ पे ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। और एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या कनेक्ट करना पड़ता है? एलवाई। तो अर्लीस्ट नहीं होगा, अर्लीस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे आप इसे जब एडवर्ब बनाएंगे तो अर्ली हो जाएगा। तो इसका आंसर अर्ली। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की लगातार एरर आई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बेटा जनरली एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। आपको बस पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना होता है, फिर आपका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी रन सो फास्टली दैट आई कुड नॉट ओवरटेक हर। देखो, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता। फास्ट अपने आप में एक एडवर्ब का काम करता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब दिखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक एडवर्ब का यूज हुआ है, तो इन्होंने क्या किया है? एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई लगाया है। जरूरी नहीं होता कि हर शब्द के बाद एलवाई लगाएंगे तो ही वो एडवर्ब बनेगा, क्योंकि फास्ट अपने आप में एक एडवर्ब है, तो इसमें फास्टली नहीं, फास्ट आएगा, क्योंकि ये रन को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब। तो शी रन सो फास्ट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, The recently announcement about various government scheme impacted the society positively। अभी हाल फिलहाल में एक अनाउंसमेंट हुई है, किसके बारे में? गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, जिसने बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट दिखाया है सोसाइटी पे। बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है सोसाइटी पे, जिसका असर पड़ा है, पॉजिटिव पड़ा है। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट एक आपका नाउन है। मैंने आपको बताया था जिनके एंड में MENT आता है, जनरली वो नाउन होते हैं। और नाउन को मॉडिफाई एडजेक्टिव करते हैं या एडवर्ब करते हैं? एडजेक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या कर रहा है? मुझे एलवाई वाला पार्ट चाहिए ही नहीं, मुझे तो उसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो एडजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे? रिसेंट। द रिसेंट अनाउंसमेंट, नॉट रिसेंटली। अगर ये एडवर्ब होता तो रिसेंटली सही माना जाता, लेकिन ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अगर वर्ब को मॉडिफाई करता तो एडवर्ब सही होता, लेकिन नाउन को मॉडिफाई करेगा कौन? एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज नोन फॉर हर स्किल्स। वेरी गुड, वो अपनी स्किल्स के लिए जानी जाती है। किसकी स्किल? किसकी में स्किल है उसकी? डांस में और म्यूजिक में। तो डांस और म्यूजिक बहुत अच्छा करती है, और वो इसी के लिए जानी जाती थी। शी इज इक्वल प्रोफिशिएंट इन द एलाइड आर्ट ऑफ पेंटिंग। इक्वल प्रोफिशिएंट, जैसे अपन बोलते हैं शी इज गुड। गुड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं लिखूं शी इज वेरी गुड, तो यहाँ पे गुड एक एडजेक्टिव है, क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है? प्रोनाउन को। लेकिन कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो ये अच्छे वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? शी इज नॉन फॉर स्किल इन डांस एंड म्यूजिक, शी इज इक्वली प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट मेरा एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो इक्वल नहीं होगा, इक्वल में आपको एलवाई जोड़ना पड़ेगा, तो इक्वली आपका आंसर आ जाएगा।
पॉइंट समझ में आया? तो इक्वल का क्या बन जाएगा? इक्वली बन जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर का क्वेश्चन है, द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग वेरी क्विक बट फॉर्चुनेटली नोबडी वाज इंजर्ड। मतलब बिल्डिंग में बहुत ही तेज गति से, बहुत ही तेज स्पीड से फायर स्प्रेड हो गई थी, मतलब फैल गई थी, लेकिन भाग्य भाग्य था, लकीली या फॉर्चुनेटली किसी भी व्यक्ति को कोई भी इंजरी नहीं हुई है, कोई भी हार्म नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है क्विक। ये क्विक किसको बता रहा है? एडवर्ब को, स्पीड को। द फायर स्प्रेड, फायर स्प्रेड हुई है थ्रू द बिल्डिंग, बिल्डिंग में वेरी क्विकली, क्योंकि क्विकली एक एडवर्ब है और एडवर्ब बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? एलवाई, तो क्विकली। अब जाके सेंटेंस आपका सही होगा। वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, ना कि एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल गो प्रोबेबली फॉर अ हॉलीडे एट दैट टाइम। मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस में एडवर्ब हो और एडवर्ब को प्लेस करना हो तो ऐसा नहीं जहां मर्जी आप वहीं पर लगा दोगे। जहां इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब दी होगी, उस हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के जस्ट बाद में वो आपका जो वर्ड है, जो एक अक्षर का एडवर्ब है, उसको लगाना है। तो आई शैल प्रोबेबली गो फॉर अ हॉलीडे एट दैट टाइम। ठीक है, जैसे आई शैल ऑलवेज, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन ऑलवेज वाला करवाया था, उसमें आई शैल ऑलवेज था। तो आपको ये जो क्वेश्चन आया है ये पोजीशन का आया है एडवर्ब्स की, और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, साबिर मैनेज द होल सिचुएशन। साबिर ने मैनेज की थी पूरी सारी की सारी होल सिचुएशन, पूरी परिस्थिति को कैसे? स्किलफुल नहीं, स्किलफुली, क्योंकि ये एक एडवर्ब है, ये एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो उसने मैनेज कैसे किया था? स्किलफुली। और वर्ब को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। और एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई लगाना पड़ता है, तो स्किलफुली आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन इज सो बेस्ट अ प्लेयर दैट ही वुड बी सर्टेनली इंक्लूडेड इन द टीम। अब समझ, अगर क्वेश्चन में सो आए, एज आए, या इनफ आए, या वेरी आए, तो इनके बाद आप जो भी डिग्री लगाते हैं वो पॉजिटिव डिग्री होती है। मतलब बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है गुड, कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो मुझे सो के बाद कौन सी डिग्री चाहिए? हमें चाहिए पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ पे बेस्ट की जगह क्या हो जाएगा? गुड। और आपको याद हो एडजेक्टिव में मैंने बताया था सो और एज के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, वहां से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपने एडजेक्टिव ढंग से पढ़ा है तो। क्लियर? एडजेक्टिव की क्लास हो गई है, प्रेपोजिशन मैंने करवा दिया है, आर्टिकल्स मैंने करवा दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने करवा दिया है, एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने करवा दिया है, नाउन करवा दिया है, प्रोनाउन करवा दिया है, टेंसेस करवा दिए हैं, वर्ब सब्स्टिट्यूशंस करवा दिए हैं, इडियम्स करवा दिए हैं, सिनोनिम्स करवा दिए हैं, इंटोनिम्स करवा दिए हैं। और मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आपके कुछ चैप्टर्स बनाए हैं जिसमें मेरा कि ग्रामर के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे चैप्टर्स को मात्र 20-20 मिनट में खत्म किया है, उनकी शॉर्टकट है जिनको बिना फॉर्मूले के मैंने करवाया है। जैसे एक्टिव पैसिव का मैंने शॉर्टकट बताया आपको, बिना किसी फॉर्मूले के, नरेशन मैंने बिना फॉर्मूले के करवा दिया, टेंस बिना फॉर्मूले के करवाया है, नाउन प्रोनाउन ये बिना फॉर्मूले करवाया, तो ग्रामर भी मैंने पूरा करवाया है, प्रैक्टिस सेशन भी पूरा करवाया है। ये सारे के सारे सेशंस आप ले लीजिए। और अगर किसी भी सेशन में अब भी आपको लगता है कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या यूक्लिड कैंपस ऐप जो आपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है वहां के चैट ऑप्शन पे जाके आप बोल दीजिए। ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, आप अपनी ड्यूटी कीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ सारे 15 दिन का कोर्स 15 डेज में, एक 19 डेज का कोर्स, एक आपका 1 ईयर का कोर्स और आपके 6 मंथ्स का कोर्स, ये सारे लॉन्च कर दिए। अब आप बस, आपके मन में जरूर ये डाउट जरूर होगा कि मैम इन कोर्सेज में डिफरेंस क्या है। बस जो कोर्स जितना लंबा है उसमें डीप तरीके से पूरा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ाया गया है। जिसका टाइमिंग कम है उसमें कम से कम टाइम में जितना मैं करवा सकती थी पूरा करवाया, पूरा कोर्स कंप्लीट। ये 15 डेज का एक क्रैश कोर्स है, 19 डेज का प्रैक्टिस सेशन है,
1 ईयर का ग्रामर के कॉन्सेप्ट हो गए, प्रैक्टिस सेशन हो गई, टेस्ट सीरीज हो गए, याद करने के शॉर्टकट्स हो गए, तरीके हो गए, ट्रिक्स हो गया, कंप्लीट वोकैब हो गया, याद करने का तरीका हो गया, वो सब है। और 6 मंथ्स में आपको पूरा की पूरा एक बार अच्छे तरीके से पूरा करवा दिया गया है। बस प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उन सबके आंसर्स भी लगवाए गए हैं, ग्रामर भी करवाई गई है, लेकिन इसमें ग्रामर को बहुत थोड़ा अच्छे तरीके से समझाया गया। ये सारे कोर्स आपको लेने हैं, जो कोर्स आपको समझ में आए वो लीजिए, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहें पढ़िए, बस पढ़िए और अपना सिलेक्शन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं 81 पे, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ना मेरे पास इतना टाइम, ना आपके पास इतना टाइम। मेरा टाइम जितना बचेगा उतना मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगी, आपका टाइम जितना बचेगा उतना आप ज्यादा पढ़ेंगे, दोनों का ही स्वार्थ है, राइट। तो दैट्स वाई हम कम से कम बात करते हुए, या फिर मैं कह सकती हूँ नाक के बराबर बात करते हुए, हम ऐसे पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखना है। ऑलराइट, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ।